अब बात करेंगे मेधा पाटकर की। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर के उपवास का आज 10वां दिन है। ये वही मेधा को मनाने के लिए आज भय्यू जी महाराज और कई बड़े अधिकारी पहुंचे हैं। बता दें आपको कि भय्यू जी महाराज सीएम के प्रतिनिधि बनकर पहुंचे हैं। जब नरेंद्र मोदी और अन्ना हजारे अनशन पर बैठे थे तो इन्हें मनाने के लिए भी भय्यू जी महाराज की मुख्य भूमिका थी। तो क्या अब यहाँ भय्यू जी महाराज के पहुंचने के बाद मेधा अपना उपवास खत्म कर सकती हैं, ये देखने वाली बात होगी। जो आपको बता दें कि भय्यू जी महाराज पहुंचे हैं मेधा पाटकर को मनाने के लिए। पिछले 10 दिन से मेधा पाटकर सरदार सरोवर बांध के विस्थापितों को न्याय दिलाने के लिए अनशन पर बैठी हैं। सरदार सरोवर बांध के विस्थापितों को उचित मुआवजा दिलाने के लिए मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे चैनल हेड हितकिशोर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितकिशोर जी, आपको क्या लगता है, मेधा जी अब मान जाएंगी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर मेधा पाटकर को मनाने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्विटर के जरिए उनसे अपील की थी कि वो अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए अपने अनशन को समाप्त करें और डूब प्रभावितों को न्याय मिलेगा, इस बात का भरोसा खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर के जरिए दिलाने की कोशिश की थी। लेकिन उस पर जो मेधा पाटकर का बयान आया था कि मुख्यमंत्री आकर यहाँ मिलें और सोशल मीडिया या ट्विटर के जरिए ही भरोसा दिलाने की कोशिश ना करें, तो कहीं ना कहीं जो मेधा पाटकर का जो अनशन है वो डूब प्रभावितों को न्याय मिले इसे लेकर है। ऐसे में भय्यू जी महाराज जो कि हमेशा ही इस तरह के अनशन या कोई भी इस तरह की स्थिति जब समाज सेवियों की निर्मित होती है, समाज सेवियों द्वारा निर्मित होती है, तो हमेशा ही सामने आते हैं और एक बार फिर वो मेधा पाटकर से मिलने के लिए वहां धरना स्थल पर पहुंचे हैं। अब बातचीत होगी, देखना ये है कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या मेधा पाटकर मानेंगे, क्योंकि सबसे अहम मुद्दा यही है कि जिस तरह से वो अपने शरीर को कष्ट दे रही हैं, डूब प्रभावितों को अपनी जगह कष्ट है और ऐसे में सरकार जो रास्ता निकाल रही है, तो समन्वय की स्थिति के लिए कहीं ना कहीं भय्यू जी महाराज वहां पहुंचे होंगे। अब ऐसे में उन्हें ये माना जाए कि वो सरकार के प्रतिनिधि मंडल के साथ वहां पहुंचे हैं या स्वयं स्वप्रेरणा से वहां पहुंचे हैं, इन तमाम सवालों के जवाब जब वो वहां से मेधा पाटकर से बात करने के बाद जब निकलेंगे और हमसे जब बातचीत होगी, मीडिया से बातचीत होगी, तब ये समझ आएगा। लेकिन वहां भय्यू जी महाराज का पहुंचना अपने आप में संकेत देता है कि वो हमेशा की तरह, चूंकि अमिता जी आपको याद होगा अन्ना हजारे का जब आंदोलन था उस दौरान भी भय्यू जी महाराज अन्ना हजारे से मिलने वहां धरना स्थल पर पहुंचे थे और उनके अनशन को भी समाप्त कराने का जो श्रेय है वो कहीं ना कहीं भय्यू जी महाराज को जाता है। ऐसे में मध्य प्रदेश में स्थिति निर्मित हुई है। अब भय्यू जी महाराज क्या कुछ कहते हैं कुछ समय बाद पता चलेगा। जी हितकिशोर जी, आपसे एक और आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि ऐसे में जब दोनों तरफ से हट की बात सामने आ गई है तो सरकार का अगला कदम क्या कुछ हो सकता है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर देखें तो वहां डूब प्रभावित परेशान तो हैं, उनके साथ अन्याय तो हुआ है, क्योंकि सर्वे जो अधिकारियों ने सर्वे करके दिया है वो परिस्थितियां ये बयां करती हैं कि निचले स्थान का मकान डूब में नहीं दिखाया गया है, जबकि ऊपरी स्थान पर बने मकानों को डूब प्रभावित बता दिया गया है। तो सर्वे में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का भरोसा दिलाया है कि डूब प्रभावितों के साथ अन्याय नहीं होगा, उन्हें न्याय मिलेगा। तो अब उसे लेकर सरकार की तरफ से अपनी पहल शुरू हो चुकी है, सरकार अपनी तरफ से निर्णय उसमें ले रही है। लेकिन दूसरी तरफ मेधा पाटकर को अब तक इस बात का भरोसा नहीं दिलाया गया है कि जिस बात को लेकर, जिस विषय को लेकर वो लगातार अनशन कर रही हैं, उस समस्या का समाधान सरकार ने खोज लिया है, निकाल लिया है। तो समन्वय की स्थिति कहीं ना कहीं पैदा होनी चाहिए थी, सरकार की बात मेधा पाटकर तक पहुंच पाए, इसका प्रयास कहीं ना कहीं भय्यू जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है, उनके माध्यम से किया जाता नजर आ रहा है। थोड़ी देर में जब बातचीत होगी तो अनशन समाप्त होने की कहीं ना कहीं उम्मीद इस पूरे घटनाक्रम से जागी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हितकिशोर जी इन तमाम जानकारी के लिए। तो मेधा अपना उपवास खत्म कर सकती हैं या करेंगी, ये देखने वाली बात होती है, क्योंकि डूब प्रभावित जो लोग हैं, जो सरदार सरोवर बांध के जो विस्थापित लोग हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए पिछले 10 दिन से ये उपवास पर बैठी हैं। अब देखने वाली बात ये है कि भय्यू जी महाराज के जाने के बाद वो अपना उपवास खत्म करती हैं या नहीं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे साधना न्यूज़। नमस्कार।